नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। सिरसा जिले के गांव वजेका में बीती रात खेतों में रखी धान की पराली में लगी भीषण आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। दरअसल आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते उसमें लगभग 250 एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और करीब 5000 क्विंटल पराली जलकर राख हो गई। पहली जांच में ये बात सामने आई कि आग किसी शरारती तत्व द्वारा लगाई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रात के समय आग की तेज लपटें अचानक से उठने लगी, जिसके बाद आसपास के खेत तक आग फैल गई। खेतों में आग का फैलाव इतना तेज था कि थोड़ी ही सी देर में ही पूरा क्षेत्र धुएं से ढक गया। गांव वालों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं दमकल कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज हवा और फैली हुई पराली के कारण आग लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके बावजूद दमकल कर्मचारी आग बुझाने में जुटे रहे। कई घंटों की कड़ी मशक्कत और रात भर चले अभियान के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन किसानों का भारी नुकसान जरूर हुआ है। जल चुकी पराली की वजह से आने वाले सीजन की खेती पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए शरारती तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं साथ ही पुलिस ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, खेतों के आसपास निगरानी बढ़ाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत सूचना देने की अपील की। अगली खबर हरियाणा के जिले फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के सीकरी गांव में निर्माणाधीन 3 मंजिल बिल्डिंग भर-भराकर गिर पड़ी। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बिल्डिंग के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। बता दें कि बिल्डिंग को झुकता हुआ देख आसपास के लोग भी दूर हो गए, जिससे एक बड़ी घटना होने से टल गई। वहां मौजूद लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग बेसमेंट में पानी भरने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। ये इमारत 3 मंजिल बनी हुई थी, जिसमें अभी भी निर्माण का काम चल रहा था। आज सुबह करीब 10 बजे के बाद अचानक से बिल्डिंग में झुकाव होने लगा। बिल्डिंग में झुकाव को देखते हुए आसपास के लोग दूर हट गए। इससे कुछ ही समय बाद पूरी इमारत गिर पड़ी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से यहाँ पर निर्माण का काम चल रहा था। जिस समय ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त बिल्डिंग में कोई भी मिस्त्री काम करने के लिए नहीं पहुंचा था, इसीलिए काम करने वाले मजदूरों की जान बच गई। सीकरी थाना प्रभारी प्रदीप ने बताया कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। जिस बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था वहां पर आज कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। हालांकि इससे दूसरी दुकानों को जरूर नुकसान हुआ है। वहीं गुरुग्राम बैंक मैनेजर की मदद से गुरुग्राम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट की कोशिश को नाकाम कर दिया और 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी को रोक दिया। आपको बता दें कि बैंक मैनेजर को गुरुग्राम पुलिस ने 20,000 रुपए के साथ सम्मानित पत्र देकर सम्मान किया। दरअसल गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक साइबर ठगों ने खुद को मुंबई सीबीआई अधिकारी बताकर बुजुर्ग को डराया और 20 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। इस दौरान ठगों ने उनसे म्यूचुअल फंड के करीब 5 करोड़ 90 लाख रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए और केस से बाहर निकालने के नाम पर पैसों की मांग की। वहीं अरेस्ट होने के बाद से डरे हुए बुजुर्ग ने उनके बताए खातों में 64 लाख रुपए भेज भी दिए। आपको बताते चले कि बुजुर्ग ने 20 लाख रुपए एसबीआई गोलमुरी जमशेदपुर और 44 लाख रुपए एक्सिस बैंक बांद्रा मुंबई ब्रांच में भेज दिए। अचानक इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन देखकर रिलेशनशिप मैनेजर ने खाते फ्रीज कर दिए और बुजुर्ग से संपर्क किया, लेकिन डर के कारण बुजुर्ग ने कुछ नहीं बताया। बाद में काउंसलिंग के बाद उन्होंने पूरी बात बताई। इस तरह से पुलिस ने 6 करोड़ की ठगी होने से रोक लिया। साथ में उन पैसों को भी फ्रीज कर दिया जो बुजुर्ग ने ट्रांसफर किए थे। बैंक मैनेजर की इस सतर्कता के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर और ठगों की भी जांच में जुटी हुई है। गुरुग्राम जिला पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत 15 जिलों में 289 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश पर यह अभियान 5 नवंबर से 20 नवंबर तक चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगाना था, अवैध हथियारों की आपूर्ति को नियंत्रित करना और वांछित अपराधियों को पकड़ना था। वहीं पुलिस के अनुसार इस दौरान हत्या के प्रयास और अपराध के अन्य गंभीर धाराओं में फरार चल रहे आरोपियों को
धरपकड़ किया। अभियान के तहत एक बड़ी सफलता तब मिली जब थाना सदर गुरुग्राम के एक पुराने मामले में वांछित 5000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। इसके अतिरिक्त शहर में हत्या के मामलों में शामिल 9 आरोपियों और हत्या के प्रयास में शामिल 29 आरोपियों को भी पुलिस ने अपने जाल में फंसा लिया। बताते चले कि पुलिस ने संगठित अपराध में शामिल 48 आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। वहीं लूटपाट, छीना झपटी, डकैती, अवैध वसूली और अपहरण जैसे अपराधों में लिप्त 56 अपराधियों को भी पुलिस ने धर दबोचा। इसके अलावा अवैध हथियारों के नेटवर्क पर की गई कार्रवाई में सबसे बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने अवैध हथियार रखने या बेचने या उपलब्ध कराने वाले 74 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जहां उनके कब्जे से 43 देसी कट्टे, 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 59 जिंदा कारतूस और 1 चाकू भी बरामद किया है। अंबाला कैंट के कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस की प्रदेश अनुशासन समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। दरअसल अनुशासन समिति की इस दूसरी बैठक में सभी कमेटी सदस्य व वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को लेकर मंथन हुआ। आपको बता दें कि इस मंथन के बाद अनुशासन समिति ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि समिति पहले ऐसे नेताओं को समझाएगी, अगर वे समझने पर भी नहीं मानते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि इसके साथ ही समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने कहा कि हिसार व सिरसा से मिली शिकायतों के बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं को चिन्हित किया गया है, जिन्हें नोटिस देने की तैयारी चल रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं से जवाब भी लिया जाएगा। दरअसल हिसार में कांग्रेस के कार्यक्रम में सांसद कुमारी शैलजा के फोटो पोस्टर से गायब कर दिए गए थे, जिसके बाद हाल ही में बनी प्रदेश अनुशासन समिति ने बैठक की थी। इसके बाद अंबाला में ये दूसरी बैठक हुई है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।